हेलो, कैसे हैं आप लोग? जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं आप ही के जैसा एक नॉर्मल लड़का हूँ, जो नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंशियली नॉर्मल है और नॉलेज नॉलेज भी नॉर्मल ही है। लेकिन मैं अपने पास्ट में कुछ चीज़ें सीखा हूँ, जैसे 1 डेढ़ साल से मैं फ़िलोसॉफ़ी पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। तो मेरा जो पास्ट का जो थिंकिंग था, अभी के प्रेज़ेंट थिंकिंग से वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, मैं फाइनेंशियली उसी हालत में हूँ, लेकिन वो नॉलेज थोड़ा बदला है। मैं जो चीज़ों को मानता था, आज मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है कल मैं आज जो मानता हूँ इसको कल ना मानूँ। और यही मुझे फ़िलोसॉफ़ी सिखाया है कि हम लोग जो समझते आए हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ का आम आदमी, नॉर्मल आदमी क्या करता है? जैसे अभी प्रेज़ेंट डे में मेरा घर के बाहर आज एक पूजा है, तो सब लोग अभी मंदिर तरफ जा रहा है। ये लोग मंदिर जाके माँगेंगे क्या? ये लोग भगवान को कुछ चढ़ावा चढ़ाएँगे और पूजा करेंगे और बदले में सोचेंगे कि हम लोग कुछ दिए हैं भगवान को, तो भगवान हम लोगों का जो इच्छा है, जो जो चीज़ें हम लोग चाहते हैं भीतर से, वो चीज़ें हम लोगों को मिल जाएगा। ये कितना मतलब, आप अगर गहराई से जाके सोचेंगे और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कितना मतलब कितना छोटा बात है। और फिर यहाँ पूजा करके जाएँगे, अपना काम पे भागेंगे, 8-9 घंटा उसी काम को करेंगे, फिर घर आएँगे, कभी-कभार झगड़ा करेंगे, कभी-कभार दारू पिएँगे, फिर वो दिन खत्म, फिर नया दिन शुरू। ये लोग खाली, हाँ, हो सकता है मटेरियलिस्टिक ये कुछ पा लें, लेकिन अपना भीतर का जो शांति, जो खुशी है, जो ओरिजिनल समझ, जो नॉलेज है, इसको ये लोग कभी पा नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप फ़िलोसॉफ़ी पढ़ते हैं, तो आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हो जाएँगे। मैं फ़िलोसॉफ़ी को पहली बार पढ़ा था, सुना था फ़िलोसॉफ़ी के बारे में डॉक्टर बीके दिव्यकृति के सर से ही सुना था। उसके बाद मैं ओशो को सुना हूँ बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल बहुत लोग सुने होंगे। लेकिन उसके बाद मैं प्लेटो को भी सुना हूँ, बुद्ध को भी सुना हूँ और आपका स्पिनोज़ा को भी सुना हूँ, कांट को सुना हूँ, नीत्शे को सुना हूँ और मार्कस ऑरेलियस को सुना हूँ। बहुत सारे फिलोसोफर है, ब्रूनो, बहुत सारे हैं जिनको मैं सुना हूँ। और ये लोग ही हम मतलब जो शुरू के जो सवाल है, ये आपका दिमाग को क्या सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों का थिंकिंग किस तरह का हो सकता है, ये लोग यही समझाते हैं। लेकिन हम लोग इनको कभी नहीं पढ़ते हैं और बेकार के चीज़ों में हमेशा उलझे रहते हैं। पैसा कैसे कमाएं, ये करें, पैसा कमाइए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको ये कमाना ही चाहिए। लेकिन वो पैसा कमाने के बाद आप उसका करेंगे क्या? जैसे ज़्यादातर होता है, पैसा कमाने के बाद एक बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, आप फिर इनके साथ ही उलझे रह जाएंगे। मैं चाहता हूँ, मतलब मेरा सोच को मैं बताता हूँ, जब मेरे पास पैसा हो जाए तब मैं शांति से अपना ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकता हूँ। मुझे पैसा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, मुझे जो चीज़ चाहिए मैं सीख सकता हूँ, मतलब जैसे जैसे मुझे जीने की इच्छा करेगा मैं वैसे जी सकता हूँ, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकता हूँ, यानी हेल्थ के मामले में। और बहुत अच्छे तरीके की चीज़ हैं। जब आप फिलोसॉफी को अच्छे एंगल से पढ़ेंगे और समझेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे कि इतना बड़ा ब्रह्मांड में हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग एक चींटी की तरह हैं। हम ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले था, आगे भी करोड़ों साल तक रहेगा, बीच में हम लोगों को बस कुछ ही साल मिला है। इसको हम लोग कैसे जिएंगे वो अपने ऊपर है, और इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको चीज़ों को समझ के ये ज़िंदगी को सार्थक बनाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको कुछ मदद हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बताना, और यहाँ तक मुझे देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।